टाइम्स में खुश आमदीद। सोशल मीडिया पर, टीवी चैनलों पर नरेंद्र मोदी के चाहने वाले, बीजेपी की हिमायत करने वाले या इनके लोग, आरएसएस के लोग फ़लस्तीन की मुखालफत कर रहे हैं, इसराइल का साथ दे रहे हैं, इसराइल की दहशतगर्दी को सपोर्ट कर रहे हैं। दूसरी तरफ यूनाइटेड नेशन में लगातार भारत सरकार की तरफ से फ़लस्तीन की हिमायत की जा रही है, इसराइल का ज़ाइम और उसके एजेंडों की मुखालफत की जा रही है। अब तक भारत सरकार की तरफ से गज़ा पट्टी के लिए मदद की 2 खेप भी जा चुकी है। इसके बावजूद यहाँ की अवाम का जो रद्द अमल है, बज़ाहिर जो उनका रिएक्शन है, वो बदलने को तैयार नहीं है और लगातार इनकी तरफ से इजराइल की दहशतगर्दी को सपोर्ट किया जा रहा है। इस बीच एक और बहुत बड़ी खबर सामने आई है और उसका जानना ज़रूरी है और इस वीडियो को अब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। अगर कोई नॉन मुस्लिम, गैर मुस्लिम आपका फ्रेंड है, आपका दोस्त है, अगर कोई भक्त आपके जानने वालों में है तो उस तक इस वीडियो को ज़रूर पहुँचा दीजिए कि यूनाइटेड नेशन में कल एक इजलास हुआ और उस इजलास में अक़वाम मुत्तहिदा में हिंदुस्तान की नुमाइंदा रोचेरा कंबोज ने खुलकर फ़लस्तीन की हिमायत की। रोचेरा कंबोज ने उस इजलास में इजराइल के दहशतगर्दाना अज़ाइम की मज़म्मत की, इजराइल के एजेंडा की तनकीद की, फ़लस्तीन की हिमायत की, फ़लस्तीन का साथ दिया और यह भी कहा कि अब तक भारत सरकार की तरफ से गज़ा पट्टी के लोगों के लिए मदद की 2 खेप जा चुकी है और आइंदा भी यह सिलसिला जारी रह सकता है। अंग्रेज़ी में उनकी स्पीच है, लेकिन उस स्पीच का खुलासा मैं आपको यहाँ पढ़कर बता रहा हूँ, आप इनके वीडियो स्क्रीन पर देख सकते हैं। रोचेरा कंबोज ने कहा, कल फ़लस्तीनी अवाम के साथ यकजहती के आलमी दिन के मौका पर, जो कि 29 नवंबर है, मैं शुरू में फ़लस्तीनी अवाम के साथ अपने दरीना ताल्लुकात की तस्दीक करती हूँ। तारीख़ी सरज़मीन के लोगों के साथ ताल्लुकात और अलग रियासत के क़याम, अमन और खुशहाली की कोशिशों में फ़लस्तीनी अवाम के साथ हमारी मुसलसल हिमायत की बुनियाद पर हम आज एक ऐसे वक्त में जमा हुए हैं जब मशरिक़ वस्ता में सलामती की सूरत हाल बिगड़ रही है। इसराइल और हमास के दरमियान जारी तनाज़ो, जिसमें बड़े पैमाने पर आम शहरियों की जानों, ख़ासतौर पर ख़वातीन और बच्चों के कत्लेआम, यहाँ एक ख़तरनाक इंसानी बहरान है। ये वाज़ेह तौर पर नाकाबिल कबूल और नाकाबिल बर्दाश्त है। हमने दर हकीकत शहरियों की हलाकत की शदीद मज़म्मत की है। इस इंसानी बहरान से निमटने के लिए तमाम फ़रीक़ों के लिए ज़रूरी है कि वो इंतहाई ज़िम्मेदारी का मुज़ाहरा करे। इसमें हम आलमी बिरादरी की जानिब से इन तमाम कोशिशों का खैर मक़दम करते हैं जो कशीदगी में कमी और फ़लस्तीन के लोगों तक इंसानी इमदाद की फ़राहमी का बाइस बनेंगे। हमने अपनी तरफ से 70 टन इंसानी इमदाद भेजी है, जिसमें 16 टन अद्वियात और तिब्बी सामान शामिल है। दहशतगर्दी और यरगमाल बनाने का कोई जवाज़ नहीं हो सकता। हमारी हमदर्दियाँ उन लोगों के साथ है जिन्हें यरगमाल बनाया गया है। हम यरगमालियों की रिहाई की खबर का खैर मक़दम करते हैं, फौरी तौर पर उनकी रिहाई का मुतालबा करते हैं। हिंदुस्तान की दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ सिफर रवादारी का रवैया है। हम ये भी मानते हैं कि बैनुल-अक़वामी इंसानी कानून की पासदारी करना एक आलमी ज़िम्मेदारी है। तो ये स्टैंड है इंडिया का यूनाइटेड नेशन में, जिसमें वाज़ेह तौर पर फ़लस्तीन की हिमायत की गई है, फ़लस्तीन को एक अलग रियासत बनाने की मांग की गई है, इसराइल की दहशतगर्दी और उसके हमलों की मज़म्मत की गई है। और भारत का ये पुराना स्टैंड है, पुराना मौक़िफ़ है। लेकिन जो नरेंद्र मोदी के चाहने वाले हैं, जो इनके भक्त हैं, जो बीजेपी सरकार के नुमाइंदा हैं, या फिर सोशल मीडिया पर जो लोग खुद को शिद्दत पसंद हिंदू कहते हैं, वो फ़लस्तीनियों को दहशतगर्द कहते थक नहीं रहे हैं, वो हमास को दहशतगर्द मान रहे हैं, वो इजराइल की दहशतगर्दाना कार्रवाइयों को सपोर्ट करते हैं, उनको सब कुछ अपना मान रहे हैं। और सिर्फ ये लोग नहीं, बल्कि कई सारे टीवी चैनल, बल्कि गोदी मीडिया के सभी चैनल भी हमास को लगातार दहशतगर्द तंजीम लिख रहे हैं, फ़लस्तीन की मुखालफत कर रहे हैं, इजराइल की हिमायत कर रहे हैं, जबकि ये पूरा का पूरा स्टैंड ही भारत सरकार के ऑफिशियल स्टैंड के ख़िलाफ़ है। और इसी वजह से जो लोग इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, उनको गद्दार कहने का पूरा हक बनता है कि लोग भारत की खारजा पॉलिसी से गद्दारी कर रहे हैं, भारत को नुकसान पहुँचा रहे हैं। ये लोग देशभक्त नहीं, बल्कि देश को नुकसान पहुँचाने वाले हैं। आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखेगा। फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए।